हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पेज। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो सबको आज हम कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में करा है कि दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलन मस्क हो जाएगा। जबकि सबसे दुनिया के अमीर व्यक्ति कौन है? जोश बेजोस फर्स्ट नंबर पे हैं। जोश बेजोस हैं जो क्या है फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकेंड नंबर पे हैं बिल गेट्स और थर्ड नंबर पे तो ये हो गया। और ये मार्क जकरबर्ग जो हैं फोर्थ नंबर पे हैं। ये हैं फेसबुक के फाउंडर। और जो ये एलन मस्क हैं वो आपका टेस्ला के हैं या फिर एक स्पेस एक्स है उसका मालिक हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में करा, हाल ही में सिंगापुर में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनाया गया है। सिंगापुर के संसद में किस भारतीय व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनाया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रीतम सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीतम सिंह हो जाएगा। प्रीतम सिंह जी को सिंगापुर के पहले भारतीय व्यक्ति बने जो क्या विपक्ष का नेता बने हैं। तो चलिए देखिए, जो सिंगापुर है, सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर नगर है। क्या है? सिंगापुर नगर। और जो आपका यहाँ के करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि संसद का मानसून सत्र इस साल किस समय अवधि को हटा दिया गया है। संसद का क्या मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसमें किस समय अवधि को हटा दिया गया है। में शून्यकाल और बी में आपका हो गया प्रश्नकाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल को क्या है कि संसद के इस सत्र से हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से इसको हटाया गया है। और इस बार जो संसद का मानसून सत्र स्टार्ट होगा वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। क्या है? 14 सितंबर से स्टार्ट होकर के 1 सितंबर तक चलेगा। इसमें टोटल लगातार 18 बैठक होगी। कितना बैठक होगी? 18 बैठक होगी। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। करा इस क्वेश्चन में करा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस ऑनलाइन चाइनीज गेम को बैन कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पबजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पबजी मोबाइल को क्या है कि भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और यह एक क्या है चाइनीज ऐप है, इस वजह से इसको बैन किया गया। और इसके समेत टोटल 118 ऐप को थर्ड डिजिटल स्ट्राइक के थ्रू 118 ऐप को क्या है बैन किया गया। जबकि टोटल अब तक 254 ऐप को बैन किया जा चुका है। भारत में पबजी बैन होने से पबजी का शेयर 2% टूट गया। इससे 14 अरब डॉलर का इसको क्या है घाटा हुआ है। 14 अरब डॉलर का इसका घाटा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में करा, अयोध्या मंदिर का डिजाइन कौन तैयार करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसएम अख्तर। कौन है? एसएम अख्तर। एसएम अख्तर हैं जो क्या करेंगे अयोध्या जो मस्जिद बनेगा अयोध्या में उसका डिज़ाइन को तैयार करेंगे। ये हैं आपके जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। जामिया इस्लामिया के क्या है? प्रोफेसर। यहाँ के क्या है? प्रोफेसर हैं। जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर ही हैं। और यही क्या है अयोध्या में जो मस्जिद बनेगा उसी का डिज़ाइन तैयार करेंगे। देखिए कह रहा है हाल ही में भारत का 2021 और 2020-21 का जीडीपी कितना परसेंट गिरने का अनुमान लगाया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.8%। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट आया है जिसके थ्रू
पता चला है कि भारत का जो जीडीपी 2020-21 में होगा वो 10.8% गिरी हुई होगी। इसका जो अनुमान लगाया वो फार्मा नोमोरा लगाया। कौन सा एजेंसी लगाया? फार्मा नोमोरा एजेंसी लगाया। इसके पहले इसका 6.8 अनुमान था, लेकिन भारत का जीडीपी 23.9% गिरने के बाद यह अनुमान लगाया कि जो भारत की 2021 का जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वह 10.8% गिरने का अनुमान लगाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हाल ही में भारत और रूस का नौसेना बंगाल की खाड़ी में कौन सा युद्धाभ्यास? भारत और रूस बंगाल की खाड़ी में कौन सा युद्धाभ्यास करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र। भारत और रूस का जो नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है उसका नाम इंद्र है। वो कहाँ होगा? वो बंगाल की खाड़ी में होगा इस बार, और ये 4 से 5 सितंबर के बीच होगा। 4 से 5 सितंबर के बीच होगी। और ये आपका हो गया गरुड़। गरुड़ होता है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच होता है। हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के बीच। भारत सिर्फ भारतीय नहीं, भारत और चीन के बीच होता है। जबकि आपका जो सूर्य किरण है ये नेपाल और भारत के बीच होता है। नेपाल और भारत के बीच होता है। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अगर हाल ही में शेखर गवली का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। ये रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रह चुके हैं और ये मुंबई के अंडर 23 के फिटनेस कोच थे। अंडर 23 का ये फिटनेस कोच थे। इनका हाल ही में क्या है, निधन हो गया। ये पहाड़ी से खाई में गिरे, इस वजह से इनका क्या है, निधन हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक करा हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन ग्रह को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन ग्रह को लॉन्च किया, उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। और यह स्पेस एक्स आपको अभी हम बताएं एलन मस्क का कंपनी है। किनका है? एलन मस्क का कंपनी है, एलन स्पेस एक्स। इसी ने क्या है, स्पेस एक्स ने ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। अरे हाल ही में आई मूडीज रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश पर सर्वाधिक कर्ज होगा? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। मूडीज का एक ऐसा रिपोर्ट आया जिसके अनुसार 2021 में भारत पर दुनिया के सबसे अधिक कर्ज होगा, क्योंकि भारत क्या अलग अलग संस्थाओं और अलग अलग राज्यों के थ्रू क्या बहुत सारा कर्ज ले रखा है। इस वजह से 2021 में सबसे ज़्यादा किस देश पर कर्ज होगा? तो भारत पे होगा। अगला क्वेश्चन में करा हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उत्तराखंड को कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कारण भी है, क्योंकि उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन चला था और उसी प्रकार से क्या है, कर्नाटक में भी एक वन संरक्षण कार्य चल रहा है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड और कर्नाटक को जोड़ा गया है। अब देखिए जो उत्तराखंड में आता है आपका एक क्वेश्चन आएगा, फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है। ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक जिम नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। यह भारत का सबसे पहला पार्क था। इसकी स्थापना 936 ईस्वी में हुआ। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क।
उस टाइम क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल दिया गया, और क्यों बदल के रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा नदी बहती है। चलिए, आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अप्रैल जून की तिमाही में भारत का जीडीपी दर कितने % गिरावट दर्ज की गई है। आपका ए में 8%, बी में 15%, सी में 23.9% और डी में है 7%। तो आप इसका क्या आंसर कहाँ देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्या है, साथ ही में शेयर करें, ताकि और ये लोग क्या इन्हें देख सकें और करंट अफेयर्स की जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।